हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी हायरार्की के बारे में। हायरार्की का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। मेमोरी हायरार्की मींस मेमोरी का क्लासिफिकेशन, या आप कह सकते हैं मेमोरी का वर्गीकरण। हम लोग चार प्रकार के मेमोरी पढ़े, जिसमें देखे थे हम लोग सबसे पहला रजिस्टर। हम लोग देखे थे रजिस्टर, उसके बाद देखे थे कैश मेमोरी, फिर हम लोग देखे थे प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद देखे थे सेकेंडरी मेमोरी। ये दोनों जो है ना सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ये दोनों क्या है, आपका सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। यहाँ पे अलग पार्ट में हम लोग देखेंगे। कारण ये है कि यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे इसके स्पीड का, इसके कॉस्ट का और इसके एक्सेस टाइम का। तो वहां से ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन दोनों ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको वर्गीकरण करके देख रहे हैं कि किसका स्पीड सबसे फास्ट होता है, ज्यादा होता है, और किसका स्पीड कम होता है, किसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, किसका ज्यादा होता है, किसके पास स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है और किसके पास कम है। रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होता है, हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, यानी कि सबसे स्लो होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये टॉपिक आपका बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 4 नंबर में अक्सर जो है ना शॉर्ट नोट्स में पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम में कि मेमोरी हायरार्की को डिफाइन करें। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, मेमोरी हायरार्की को कैसे डिफाइन करें, यानी यहाँ पर लोग यहाँ पे वर्गीकरण करना है मेमोरी का। और इसका सबसे पहले बात करेंगे स्पीड का। स्पीड हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि सबसे हाई स्पीड काम करता है आपका रजिस्टर, और सबसे स्लो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो आप इस तरह से एरो दे देंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस फिगर को बना करके और एरो दे देंगे, और ऊपर में लिख देंगे स्पीड। ये एरो ये दिशा बता रहा है आपको कि नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। स्पीड क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। इसका मतलब इन सभी मेमोरी में सबसे स्लो मेमोरी कौन हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गया। और सबसे फास्ट कौन हो गया, तो रजिस्टर हो गया। अगर मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क ना होगा, सेकेंडरी मेमोरी हो, तो सबसे स्लो कौन हो गया, सेकेंडरी। सबसे फास्ट हो गया आपका रजिस्टर। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट में बात करेंगे तो जो सबसे फास्ट होगा वही कॉस्टली भी आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होता है, तो सबसे ज्यादा कॉस्टली भी यही होगा, और जो सबसे स्लो होगा सबसे सस्ता होगा। तो कॉस्ट का भी एरो सेम टाइप का होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो कॉस्ट का हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अगर कॉस्टली की बात करें तो रजिस्टर, उसके बाद कैश, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस देखा जाए कि कौन कॉस्टली है, तो प्राइमरी मेमोरी कॉस्टली होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेमोरी। ये क्लियर है, आपका स्पीड और कॉस्ट क्लियर है। नेक्स्ट होता है, हम लोग बात करेंगे स्टोरेज की, कि स्टोरेज जो कैपेसिटी है किसके पास कम है, किसके पास ज्यादा है। तो स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी के पास ज्यादा है, और सबसे छोटा सा स्पेस में होता है कौन, रजिस्टर। हम लोग बात भी किए थे वहां पे कि अभी मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज जो इसका आ रहा है 64 के बीट का आ रहा है, 64 बिट्स का जो रजिस्टर आ रहा है, जो प्रोसेसर का पार्ट होता है, यानी कि सीपीयू का पार्ट होता है, कोई अलग से नहीं होता, वो सीपीयू का ही पार्ट होता है। तो सबसे छोटा साइज में हो गया, यानी कि कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो स्टोरेज पर सब कैपेसिटी सबसे कम रजिस्टर का होगा, और सबसे ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी का होगा। तो आप इसका एरो ऊपर से नीचे की तरफ दे सकते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो स्टोरेज क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लिए स्पीड, कॉस्ट और स्टोरेज। अब आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे ये पूछा जाएगा एक्सेस टाइम। हम लोग यहाँ पे स्पीड, कॉस्ट तो देख लिए, और स्टोरेज कैपेसिटी, ये बताएगा एक्सेस टाइम। किसका एक्सेस टाइम कम है, तो एक्सेस टाइम कम होने का मतलब है कि वो बहुत फास्ट काम कर रहा है। तो एक्सेस टाइम सबसे कम किसका होगा, आप इसे सोच सकते हैं, रजिस्टर का एक्सेस टाइम कम होगा। एक्सेस टाइम का मतलब होता है कि मेमोरी से डेटा को निकालने में समय, तो मेमोरी को डाटा से मेमोरी से डाटा को निकालने का समय सबसे कम कम कौन लेता है, रजिस्टर, क्योंकि सबसे फास्ट होता है। तो एक्सेस टाइम सबसे कम किसका होगा, तो रजिस्टर का होगा। अगर सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सेकेंडरी मेमोरी का होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एक्सेस टाइम से पूछा जाए कि एक्सेस टाइम किस मेमोरी का ज्यादा होता है, तो आप ऑप्शन में देख करके ऑप्शन के अनुसार जो है ना आप अपने आंसर दे सकते हैं कि सबसे कम एक्सेस टाइम होता है
रजिस्टर का, उसके बाद कैश का, उसके बाद प्राइमरी का, उसके बाद सेकेंडरी का। ये स्पीड की तरह, यानी कि स्पीड से ये कंपेयर कर रहे हैं इसको। तो उम्मीद है कि आपको एक्सेस टाइम, स्पीड, कॉस्ट और स्टोरेज क्लियर हो गया। अब इसमें आता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कैसे। तो आप इसी चीज़ को आप जो है ना लिख सकते हैं वहाँ पे मेमोरी हायरार्की में, कि सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा मेमोरी हायरार्की इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि हायरार्की का मतलब हो गया मेमोरी को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, यानी कि वर्गीकृत कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 हायरार्की बेस्ड ऑन देयर स्पीड एज वेल एज यूज। यानी कि उसके स्पीड और यूज के आधार पे 5 प्रकार में हम लोग बांट देते हैं मेमोरी को। द 5 मेमोरीज इन द मेमोरी आर रजिस्टर। यानी कि 5 हायरार्की में जो है ना मेमोरी का पहला क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, कैश हो गया, फिर प्राइमरी मेमोरी में आपका कहाँ रैम और रोम दोनों हो जाएगा, और फिर सेकेंडरी मेमोरी में आपका मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स आ जाएगा। तो ये 5 टाइप में हम लोग जो है ना इसको बांट लिया। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट 3 मेमोरी आर वोलेटाइल मेमोरी। कहा जा रहा है कि जो स्टार्टिंग का 3 है, यानी कि रजिस्टर है, कैश है और प्राइमरी मेमोरी है, क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी। और इसी आधार पे मेमोरी को जो है ना प्राइमरी को 2 पार्ट में बांटा गया, जिसमें रैम को वोलेटाइल और रोम को नॉन वोलेटाइल होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। विच मीन डेटा इज लॉस्ट व्हेन सिस्टम इज शट डाउन। इसका मतलब है वोलेटाइल होने का मतलब है कि उसमें का डेटा लॉस्ट कर जाएगा जैसे ही आपका सिस्टम शट डाउन होगा। लास्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि वेयर इज द लास्ट 2 मेमोरी, जहाँ पे देखा जा रहा है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हो गया आपका मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। जो 2 मेमोरी और हैं उसको बोलता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और इसका मतलब होता है कि डेटा उसमें परमानेंटली आप स्टोर कर सकते हैं। पावर अगर शट डाउन भी होता है सिस्टम तो भी उसमें का डेटा लॉस्ट नहीं हो। क्लियर है। तो ये मेमोरी का छोटा सा टॉपिक है। हम लोग का मेमोरी टॉपिक क्लियर हुआ, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है ना ऑब्जेक्टिव जितना प्रैक्टिस करना होगा आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।